या इशारे करने का मतलब तो यही होता है गेट खोलना। बिजनौर के अफजलगढ़ में बड़ा मामला, 3 से 4 चोर दीवार कूदकर घर में घुसे और कमरे में सो रही लड़की को बाहर निकलने का किया इशारा, जिसके बाद लड़की ने नहीं खोला दरवाजा और सोने चांदी व जेवर और रुपया लेकर हो गए फरार। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला अफजलगढ़ थाना सीर वासुचंद का है, जहां प्रार्थनी रीतापाल पुत्री स्वर्गवास डालचंद सिंह ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वे अपने घर में सो रही थी। करीब 1:30 बजे 3 अज्ञात चोर घर की दीवार कूदकर घर में घुस गए, जिसमें पीड़ित का कहना है कि एक व्यक्ति जिस कमरे में वे सो रही थी उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया। पीड़िता उस समय जागी हुई थी। व्यक्ति ने पीड़िता को बाहर निकलने का इशारा करने लगा तो पीड़िता घबरा गई। उसका कहना था कि मेरे पास फोन नहीं था कि मैंने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मेरे बड़े भाई उमेश भैंसों के घरों में सो रहे थे, जिसके बाद 2 लोग मेरी भाभी के कमरे में घुसे और लगभग आधा घंटा मेरी भाभी के कमरे में रहे। कमरे के बाहर मेरी माँ और बड़ी भाभी सो रही थी। वे दिन भर की थकी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी आंख नहीं खुली। लगभग 2:30 बजे चोर चोरी करके फरार हो गए। इसके बाद मैंने अपनी माँ को जगाया और फिर उमेश को फोन किया। उसके बाद भाभी के कमरे में जाकर देखा तो भाभी के सोने के काफी सामान और पैसे गायब मिले। प्रार्थी ने इस पूरे मामले की सूचना थाने में दी और कार्यवाही की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता शुजाउद्दीन अंसारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रीतापाल। जोर से बोलो। रीतापाल। क्या घटना हुई? मैं उस टाइम पे जगी हुई थी कमरे के अंदर। मैंने गेट नहीं खोला और एक बंदा देखा मैंने, मेरे गेट पे खड़ा हुआ था। एक बंदा भाभी के गेट पे खड़ा हुआ था, अंदर से भाभी का गेट बंद था, वे सो रही थी। फिर जो हुआ, भाभी का ये वाला गेट मतलब कि बंद था, ये खुला, इसके अंदर कोई नहीं सो रहा था। फिर उन्होंने इस कमरे का गेट खोल कर अंदर घुसे। फिर अंदर घुस के उन्होंने तुरंत बंद कर लिया। वे लोग अंदर हो गए थे, ये गेट बंद कर दिया। फिर उन लोगों ने मुझे भी इशारा किया। इशारे करने का मतलब तो यही होता है गेट खोलना, पर मैंने गेट नहीं खोला। 2-3 बार इशारा किया, वो लोग भी नहीं बोले बाहर से, मैं भी नहीं बोली। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने गेट खोला। फिर मैंने घर पे भी रोली मचाई, किसी की आवाज़ नहीं खुली, आँख नहीं खुली। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अचानक से, मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं था, मैंने अचानक से ये कहा कि हेलो भैया, घर पे जल्दी आ, घर पे चोर है। वे फिर भी नहीं डरे। फिर मैंने दोबारा करा, दोबारा भी नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मैं झल्ला के बोली कि तुझे कैसी नींद आ रही, तू जल्दी आ घर पे। तो वे लोग भाग लिए। जब इस वाले संदूक पे से दूसरे बक्से पे से सामान उतारा था उन्होंने, अन्नी ये वाला भी खोलते, मेन गेट से गए।